पश्यामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य बह्निबज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिं उपासते ततो भूय इव ते तमोय उसम्भूत्या गुरताः अन्यदेवाहुस्सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यामृतं मृगम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरिओम। आज हम मंत्र नंबर 10 से शुरू करेंगे ईशावास्य उपनिषद के। If you understand the philosophy, it's all right. If you don't understand the philosophy, it's all right. But if you misunderstood the philosophy, that creates a problem. यदि आप शास्त्र समझ गए तो ठीक, ना समझे तो ठीक, गलत समझ गए तो पंगा। एंड स्पिरिचुअलिटी जो है वो मंजिल नहीं है, मार्ग है। फिनाले जो है वो स्वयं को जानना है। स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक ए मेडिसिन, इट्स लाइक एनी अदर थेरेपी है। यू डोंट गेट अटैच्ड टू द थेरेपी, यू यूज दोस थेरेपी एंड गेट आउट ऑफ दोस थेरेपीज। सो हम सब लोगों की लाइफ में अध्यात्म को हमने डर से अपनाते हैं, हम घबराते हैं, डर से अपनाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है। हमें डर डाल दिया जाता है श्राप का, हमें डर डाल जाता है भगवान नाराज हो जाएंगे,
हमें यह डर डाल दिया जाता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे या भगवान श्राप दे देंगे। ये जो माइंड में जो चाइल्डिश थॉट्स है ना, इसको हटाइए। अब और मैं कभी भी ये ना सोचें कि जो प्रकृति है, नेचर है, कायनात है, जो भी सृष्टि है, जो भी विराट स्वरूप है, जो भी विश्व दर्शन स्वरूप है, जो भी ये संसार है, वो लॉज पे चलता है। सारा सृष्टि नियमों पे चलता है, इमोशंस पे नहीं चलता। इमोशंस पे संसार नहीं चलता। अब सोचिए, जो लॉज हैं, इवन द सोशल, जो कंट्री के लॉज हैं, वो भी इमोशंस पे नहीं चलते, रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हैं। आपके पास फ्रीडम है भारत में ड्राइव करने की, लाइसेंशियसनेस नहीं है। आप कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन जहां रेड लाइट आती है तो आपको रोकना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते मुझे फ्रीडम है ड्राइव करने की। ऑफ कोर्स यू हैव ए फ्रीडम, लेकिन वो फ्रीडम कुछ रूल्स से चलती है। सिमिलरली पूरी कायनात कुछ नियमों से चलती है। ये जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूरी है, अवश्यम भावी है, मस्ट है। एनीवन हु इज बोर्न विल डाई, ये लॉ है। नो वन कैन चेंज दिस लॉ, नो वन कैन चेंज दिस लॉ। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ही होगी। The birth, the growth, disease, decay, death is a part of law. ये लॉ है। यदि आपका पेट खराब है तो आपने कुछ गलत खाया, ये लॉ है। If you are suffering, you deserve it. It's a law. If you are suffering, you deserve it. It's a law. Nobody can change this law, please. इसलिए उपनिषद, वेदांत, गीता लॉजिक पे बात करते हैं, इंटेलेक्ट पे बात करते हैं। भाव प्रधान नहीं है, बौद्धिक प्रधान है। धीमहि प्रचोदयात्। ऑफ कोर्स इमोशंस बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इमोशंस आर ए इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट है बांधने के लिए, लेकिन भाव प्रधान व्यक्ति अध्यात्म में इमोशनल जब हो जाता है तो उसको लॉजिक उसका सिक्सर पे चला जाता है। इसलिए हम सब को डराया गया, पैसे का डर डाला गया, इमोशंस का डर डाला गया, सांसारिक नॉलेज का डर डाला गया, उसके बाद स्पिरिचुअल नॉलेज का डर डाला गया। ये डाला गया कि भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं भुक्तभोगी हूं। आई वॉज इन स्विट्जरलैंड, आई वेंट टू ए स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका। और जब मैंने वहां क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दिए, जब वहां पे प्रश्न करने शुरू कर दिए, लॉजिक पे बात करने लगी, तो उन्होंने डराना शुरू कर दिया मुझे। आई वॉज ओनली 19-20-year-old बॉय। और उन्होंने कहा कि कयामत आ जाएगी इफ यू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू लीव दिस इंस्टीट्यूट, कर्स ऑफ लॉर्ड विल कम टू यू। इट इज most gruesome thing that you are going to do if you leave our organization. डर डाला गया मुझे। हमें डाला जाता है, कढ़ाई पे तला जाएगा, नरक में आपको फ्राई किया जाएगा। भगवान क्या कहते हैं? अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यान उपासते। लास्ट जो हमने श्लोक किया है, 9वां श्लोक, यदि आप संसार में फंसे हो तो अंधेरे में हो। अविद्या शब्द है, अविद्या मीन्स वर्ल्डली नॉलेज। अविद्या मीन्स यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं है। इन एब्सोल्यूट सेंस एनीथिंग अदर देन स्पिरिचुअल नॉलेज इज इग्नोरेंस। In absolute sense, anything other than spiritual knowledge is ignorance. Let's be very honest. You may be the PhD in this world, but in spiritual level, it's ignorance. आगे भगवान बताएंगे, आगे ऋषि बताएंगे क्या विद्या, क्या विद्या। तो जो अविद्या को उपासते, शब्द यहाँ है उपासते। उपासते मीन्स परस्यू करते।
संस्कृत में शब्द देखो रहा था प्रपद्यन्ते, गीता जी में शब्द आता है प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मीन्स शरणागति में आते, जिसकी शरण में आते हो, और उसकी शरण में जब आते हो, जब आप अविद्या की शरण में जाते हो, उपासते, उपासते मीन्स परस्यू करते हो, तो अंधेरे में हो। और अगर आप आध्यात्मिक नॉलेज को परस्यू एज एंड इन इटसेल्फ करते हो, मीनिंग उम्र भर इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ने के लिए नहीं करते, तो वो वेदांत कहता है, ऋषि कहते हैं आप महानतम सुप्रीम, सुपरलेटिव यूज किया यहाँ पे, एक्सट्रीम अंधकार में। और अंधकार बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। अब गुप्त गहरे अंधकार में हो और कोई लाइट ऑन कर देता है एकदम, अब गहरे अंधकार में हो कोई एकदम ब्राइट लाइट ऑन करता है, तो हम यक बयक क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम यक बयक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाइट को हम झेल नहीं पाते। समझिए जरा, इमेजिन कीजिए आप डार्कनेस में और कोई लाइट एकदम सच लाइक ह्यूज फुटबॉल की लाइट जैसे ह्यूज लाइट ऑन कर देता है, अब आंखें चौंधिया जाती है। समर में जब मूवी देखने जाते थे 12 से 3 का शो का, अंधेरे में होते, और जैसे दरवाजा खुलता तो आंखें चुंधिया जाती थी, क्योंकि लाइट एकदम आई है। लाइट धीरे 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 आती तो चलती, इसलिए ये बात लोगों को पचती नहीं है। इसलिए उपनिषदों में बात बोली है, गीता जी में थोड़ी सी बोली है, दूसरे अध्याय में, तीसरे में बोली है थोड़ी सी। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का वेदों को उतना ही महत्व है जितना बाढ़ के समय तालाब का। गीता जी में आती है सेंटेंस, दिस इज नॉट माई कंकॉक्शन। भगवान कहते हैं गीता जी में कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों का उतना ही महत्व है, शास्त्रों का उतना ही महत्व है जितना बाढ़ के समय तालाब का। बाढ़ के समय तालाब कहाँ है? चारों तरफ है। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए ऋषि स्क्रिप्चर्स कहाँ है? हर जगह। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पे। When you see the sermon in all stone, when you see the whisper in the winds, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं जब हर जगह दिखता है। तालाब, बाढ़ के समय पानी कहाँ? हर जगह। तालाब में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्क्रिप्चर से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए हर जगह स्क्रिप्चर है। सो यदि आप संसार में फंसे और स्क्रिप्चर्स को नहीं अपना रहे, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, तो अंधेरे में, और शास्त्रों को छोड़ ही नहीं रहे, तो गहरे अंधेरे में। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसको एज ए मेडिसिन यूज करें। ये मंजिल नहीं है, मकसद है। ये मार्ग है अध्यात्म, मंजिल मोक्ष है। स्वप्न सिंहवत कहते हैं उपनिषद वेदांतों से। जैसे सपने में आप दुखी हो, शोर, परेशान हो, बड़े दुखी हो, एक सपने में शेर आपके आंख पे ऊपर आके जंप मारता है। जब सपने का शेर आपके ऊपर आके आपको जंप मारता है, और वो स्वप्न सिंहवत जो है वो एकदम आपको सपने से जगा देता है, और जैसे ही सपने से जाग गए, सपने का शेर कहाँ गया? वो भी डिसॉल्व हो गया। वेदांत सपने में शेर की तरह। स्क्रिप्चर, शास्त्र, उपनिषद, वेदास इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड, इट इज नॉट द पार्ट बियॉन्ड द वर्ड। Upanishads are the part of the word, but it has a beautiful quality to catapult you from this world to another world. उपनिषद इस संसार के हिस्से हैं, लेकिन ये स्वप्न में शेर की तरह जो आपको यहां से हाईएस्ट लेवल तक लेके कैटापल्ट कर देंगे सेल्फ रियलाइजेशन का। एंड वंस यू सेल्फ रियलाइज्ड, these are redundant.
जैसे ही आप अपने मंजिल तक जाना है, आप जीपीएस लेते हो। जब आपको अपने मंजिल तक जाना है, डेस्टिनेशन तक जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, आप जीपीएस लेते हो। जीपीएस आपको रास्ता बताता है। वंस यू रीच इन द डेस्टिनेशन, वो जीपीएस का वो रूट अब रिडंडेंट हो गया। You achieved your finale. So please, I'm harping this point again and again. हॉस्पिटल से कभी भी अटैच मत हो। पुल पे कभी भी घर नहीं बनाए जाते। पुलों पे कभी भी घर नहीं बनाए जाते। पुलों का मकसद है एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ले जाना। नाव में यदि आप नहीं बैठे, फाइनल एग्जांपल, उसके बाद वी स्टार्ट मंत्र नंबर 10 शुरू करेंगे। यदि आप नदी पार कर रहे हो और नाव में नहीं बैठ रहे, यदि आप नदी पार कर रहे हो और नाव में नहीं बैठ रहे, तो मूर्ख हो। और अब नाव को छोड़ ही नहीं रहे। कोने तक पहुंच गई, किनारे पे पहुंच गई नाव, अब नाव को ही नहीं छोड़ रहे, तो महामूर्ख। अब हम शुरू करते हैं उपनिषद का मंत्र नंबर 10। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तत्विचक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तत्विचक्षिरे. They say that by Vidya, a really different result is achieved. And they say that by Avidya, a different result is achieved. Thus have we heard the teaching of those wise men who explained that to us. वह कहते हैं उच्चते, ज्ञानी लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं उच्चते, कि विद्या से बिल्कुल अलग परिणाम निकलते हैं। और वह कहते हैं कि अविद्या से बिल्कुल भिन्न परिणाम निकलते हैं। ऐसा हमने धीर पुरुष से सुना है जिन्होंने हमें ये समझाया। उपनिषद कहते हैं, श्लोक मंत्र नंबर 10, the wise have declared the result of vidya, knowledge, and avidya, ignorance, are distinct and different. Thus have we heard from those who have expounded that to us. Avidya means worldly knowledge यहाँ पे, और vidya means spiritual knowledge. Mathematics, chemistry, physics, biology, engineering, chartered accountancy, these are all worldly knowledge, which is categorized here as avidya. Avidya means anything other than spiritual knowledge is avidya. Why we call it avidya? Because उस knowledge की एक expiry date है. All worldly knowledges की कोई ना कोई expiry date है. आज से 100 साल पहले इस देश में पर्शियन पढ़ाई जाती थी, उर्दू पढ़ाई जाती थी। आज उस नॉलेज रिडंडेंट हो गई है। आज से 100 साल पहले किसी को क्रोशिया का नॉलेज होती थी, आज वो नॉलेज रिडंडेंट हो गई है। आज से 100 साल पहले जो नॉलेज थी, आज वो नॉलेज यूजलेस हो गई है। और जो आज से 100 साल पहले यूजलेस नॉलेज थी, आज वो प्रोमिनेंट हो गई है। आज से 50-100 साल पहले कितनों को नॉलेज थी कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, पीडीएफ की, माइक्रोसॉफ्ट की। आज से 100 साल पहले ये नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज ये नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, सॉफ्टवेयर की नॉलेज पैरामाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और 100 साल बाद क्या होगा? सम न्यू नॉलेज कम आ जाएगी, कोई और नॉलेज आ जाएगी और ये नॉलेज डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आज से 100 साल पहले जो नॉलेज बहुत थी, आज उसकी जरूरत इतनी नहीं है। लोगों को टेबल्स याद होते थे, कई नॉलेजेस हैं। गोबर के उपले बनाने की ज्ञान था, चूल्हा पर चूकने का ज्ञान था, अलग अलग नॉलेज थी।
People don't even know those knowledges. आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं. हम गीता एकेडमी में यंगस्टर्स को जब आते हैं हमारे यहाँ, अभी तक तो कोरोना के कारण बंद है और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, दैट्स व्हाई, और रीजन है हम जा भी नहीं पाते क्योंकि बॉर्डर क्लोज है. लेकिन जब गीता एकेडमी में हमने 4 कोर्सेज हमने करे, 4-5 कोर्सेज, तो यंग जो लड़कियां थी उनको हमने, मेरी माता जी ने क्रोशिया सिखाया. माय मदर स्टेज विद मी, सो क्रोशिया उनको सिखाया. नॉलेज थी. आज से 40 साल 50 साल पहले लड़की के लिए रिश्ता जब आता था तो पूछते थे एनु क्रोशिया आंदा है कि नहीं आंदा, निटिंग आंदी है, कढ़ाई आंदी है, नहीं आंदी. 50 साल पहले लड़की आती थी ट्रे लेके, चाय समोसे पकोड़े, उसे गाना कुछ सुनवाते थे. क्यों सुनवाते थे गाना? ताकि बोलती तो ठीक है. आज से 50 साल पहले जो नॉलेज पैरामाउंट थी लड़कियों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट थी, आज नोबडी नोस. और मैं बता रहा हूं कुछ सालों बाद किचन रिडंडेंट हो जाएंगे. भारत में, दुनिया में किचन बंद हो जाएंगे. लड़की पूछेगी दूसरे, तुझे आटा गुनना आता है कि नहीं आता? जो नॉलेज आज से 40 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज वो धीरे 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 रिडंडेंट हो रही है, वीक हो रही है. और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, कुछ सालों बाद वो भी खराब, बेकार हो जाएगी. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की नॉलेज शायद 50-100 साल बाद रहना. आज कितने लोगों को नॉलेज है वीसीआर की? वीसीआर आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड. आज क्या है? सो ऋषि कहते हैं विद्या अविद्या जो है उसकी वैल्यू अलग है, विद्या की वैल्यू अलग है. अविद्या में मन कभी भी शांत नहीं होता. ध्यान से सुनेगा, मैं 3 कंपैरिजन करता हूं. अविद्या में संसारिक नॉलेज में और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, लेटेस्ट 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 चाहिए. आज से 50 साल पहले जिन्होंने मेडिकल कॉलेज किया होगा, आज वो नॉलेज धीरे धीरे अपने आप को रिफ्रेश नहीं कराया, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से नहीं कराया, तो रिडंडेंट हो जाती. सेम विद एनी वर्ल्डली एजुकेशन, एक्सपायरी है. इसलिए आपको हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है और एजिटेशन रहती है. क्यों? क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं होती. दूसरा, संसारिक नॉलेज में आप दूसरों पे निर्भर हो. You are dependent on somebody else. टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो, सिस्टम पे निर्भर हो. तीसरा, संसारिक नॉलेज ईगो ले आती है, आध्यात्मिक नॉलेज भी लाती है, ईगो लाती है. फिर शो ऑफ ज्यादा हो जाता है, वर्ल्डली नॉलेज का भी. लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज शांत करती है. नाउ इंपॉर्टेंट पर, spiritual knowledge makes you peaceful. If you are not peaceful, you are in pieces, it means you don't have a spiritual knowledge, you just have a information. Information is not knowledge. पता होना ज्ञान नहीं है, अनुभव में आना ज्ञान. आपको पता है स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर देश है, that's not the knowledge, it is just an information. जब खुद अनुभव करके आ गए तब ज्ञान होगा. शांत करती है, दूसरों पे निर्भरता कम है. स्पिरिचुअल नॉलेज में यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. एक थॉट, एक आइडिया अपने दिमाग में सोचते रहो, सोचते रहो, ओम 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 का जाप करो. निर्भरता दूसरों पे कम है और ग्रोथ देती है. 4 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्लीज समझिएगा. किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के, स्पिरिचुअल नॉलेज को खासकर 4 तरीके हैं. पहला, प्रत्यक्ष. उपनिषद कहते हैं, स्क्रिप्चर कहते हैं, 4 तरीकों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. पहला, प्रत्यक्ष. ये पानी ठंडा है, गर्म है, टच करके देख लो, प्रत्यक्ष. यू डोंट नीड ए प्रूफ, प्रत्यक्ष है सामने. डायरेक्ट परसेप्शन. साइंस प्रत्यक्ष पे चलती है, पूरा विज्ञान प्रत्यक्ष पे चलता है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कैसे बनी? प्रत्यक्ष, देख लो. सेकंड इज अनुमान. आप अनुमान लगाते हो.
इन्फर करते हो। सामने आपको धुआं नजर आ रहा है छत के बाहर दूर, तो आप अनुमान लगाते हो कि कहीं कोई आग लगी हुई है। आपने आग नहीं देखी लेकिन अनुमान लगाया। तो पहला तरीका अध्यात्म संसार के ज्ञान का प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। दूसरा अनुमान लगाते हो। तीसरा उपमा, कंपैरिजन से करते हो। यू कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम, अपने आप को कंपेयर करते हो कि आज से 100 साल, आज से 20 साल मेरी इनकम इतनी थी, 10 साल पहले इनकम इतनी थी, आज इतनी इनकम है। तो आप एक कंपैरिजन से आगे इमेजिन कर लेते हो। तो कंपैरिजन से कि आज से 10 साल पहले मैं जब स्पिरिचुअली में नहीं था तो मेरी लाइफ कैसी थी, आज से 3 हफ्ते पहले, 10 हफ्ते पहले जब आप वेदांता नहीं सुना था तब आपकी सोच कैसी थी, आज से कोविड आने से पहले जब आपने वेदांत नहीं सुना था, जो पहली बार सुन रहे हैं, तब आपकी अध्यात्म के बारे में सोच कैसी थी, आज आपकी सोच कितनी बदली है। तो इन्फर, यू कंपेयर करते हो अपने आप से। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा उपमा, डायरेक्ट परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, एंड चौथा है ट्रेडिशन, आगामी ट्रेडिशन। हमें हमारे गुरुओं ने बात बताई है और ऋषि अपने शास्त्रों में कहते हैं ऐसा हमने अपने गुरुओं से सुना। तो उपनिषद का टीचर अपने गुरुओं को ग्रेटिट्यूड दे रहा है, शुक्राना भाव दे रहा है। और उपनिषदों से गीता जी बनी है और भगवत गीता में भगवान कृष्ण उपनिषदों के टीचर को ग्रेटिट्यूड दे रहे, उच्चते उच्चते। सो ये अहंकार से नहीं ज्ञान दिया जा रहा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने अपने गुरुओं से सुनी है और इसको पूरी श्रद्धा से बता रहा हूं। लेकिन बात सिंपल यही है कि संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो और अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। और संसार के में ज्ञानवान के क्या गुण होते हैं, मंत्र नंबर 11 में अब हम देखेंगे कि जो संसार में ज्ञान के गुण है वो कैसे हैं। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते। He who knows these two, Vidya and Avidya, together, attains immortality through Vidya by crossing over death through Avidya. तो इस मंत्र में, मंत्र नंबर 11 में ऋषि कहते हैं जो अविद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है। विद्या मीन्स वर्ल्डली नॉलेज, अविद्या मीन्स अविद्या मीन्स वर्ल्डली नॉलेज एंड विद्या मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। जो विद्या तथा अविद्या को साथ साथ जानता है वो अविद्या द्वारा मृत्यु पर जय प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, वो अविद्या द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। He who knows those two, avidya, ignorance, and vidya, knowledge together, having overcome the death through avidya, attains immortality through vidya. ये टंग ट्विस्टर है बट सिंपल है। आप में से कितने लोगों को नाम पता है तोतापुरी जी का? आप में से कितने लोगों को नाम पता है तोतापुरी जी का? कितने लोगों को नाम पता है तोतापुरी जी का? कितने लोगों को नाम पता है कई संतों का जो बहुत ही श्रेष्ठ संत हुए? नाम ही नहीं पता लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। कितने लोगों को नाम पता है विवेकानंद का? कितने लोगों को नाम पता है विवेकानंद का?
बहुत लोगों को पता है। कितने लोगों को नाम पता है आइंस्टाइन का? कितने लोगों को नाम पता है तपोवन महाराज जी का? कितने लोगों को नाम पता है तपोवन महाराज जी का? कितने लोगों को नाम पता है महात्मा गांधी का? कितने लोगों को नाम पता है तोतापुरी का? कितने लोगों को नाम पता है विवेकानंद का? आइंस्टाइन का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद का नाम सबको पता है, लेकिन तपोवन महाराज जी का, तपोवन महाराज जी का नाम कितनों को पता है? कितनों को पता है तोतापुरी जी का? आई नो सम पीपल विल नो, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल सेंस में, आम आदमी से बात करें। नाउ यहाँ पे दो शब्द हुए, जो संसार की नॉलेज को परस्यू करता है, सक्सेस पढ़ता है, जो अविद्या में वर्ल्डली नॉलेज को परस्यू करता है, वो अमर हो जाता है ना। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, वो अमर हो जाता है। और जो अध्यात्म की नॉलेज में लगा है वो मोक्ष प्राप्त करता है। जो विद्या में लगा वो मोक्ष प्राप्त करता है, जो अविद्या में लगा वो मृत्यु पर जय प्राप्त करता है। नाउ प्लीज बी विद मी। नाउ आइंस्टाइन को मोक्ष नहीं मिला, अजम्पशन है। महात्मा गांधी को मोक्ष नहीं मिला, लेकिन वो अमर हो गए। उनको सनातन काल तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे बोलते थे, गांधी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर हो गए, मोक्ष नहीं मिला, अजम्पशन है। गांधी जी को मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली उन्होंने, मीन्स अनादिकाल तक लोग उनका नाम याद करेंगे। कितने लोग आज आपके दादे का नाम याद करते हैं? कितने लोग आज आपकी दादी का नाम याद करते हैं? पर दादी का नाम तो बहुत ही भूल जाएंगे, लेकिन गांधी जी का, कस्तूरबा गांधी का, वो उन्होंने अमर तत्व प्राप्त कर लिया। तो जो संसार में सफल होते हैं वो अनादिकाल तक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो अमर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अमर नहीं होते, उनको समाज में लोग जानते नहीं हैं। समाज में उनके नाम पे डाक टिकटें नहीं आती, समाज में उनके नाम पे सड़कें नहीं बनती, समाज में उनके नाम पे बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनते। ऐसे हजारों ऋषि मुनि हैं इस देश में जो मोक्ष तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हुआ, लेकिन अमर तत्व नहीं मिला उन्हें। इसका मतलब है उनको समाज में लोग ना ज्यादा नाम नहीं जाते। तोतापुरी का या तपोवन महाराज जी का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि विवेकानंद के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे और तपोवन महाराज जी स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु थे। तो चिन्मयानंद जी का नाम जानते हैं, हम नाम जानते हैं विवेकानंद जी का, क्योंकि विवेकानंद और चिन्मयानंद और महान संत रामतीर्थ जैसों को मोक्ष तत्व में मिला, अमर तत्व में मिला। लिसन मी केयरफुली। आइंस्टाइन को अमर तत्व मिला, मींस आइंस्टाइन का नाम दुनिया में हो गया, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। तोतापुरी जी का, तपोवन महाराज जी को मोक्ष मिला, लेकिन विवेकानंद को मोक्ष भी मिला और अमर भी हो गए। विवेकानंद जी को मोक्ष भी मिला, अमर भी हो गए। तपोवन महाराज जी को मोक्ष मिला, अमर तत्व नहीं मिला, मींस समाज में इतना नाम नहीं है। तपोवन महाराज जी का तो फिर भी है, वो भी इसलिए हुआ कि स्वामी चिन्मयानंद जी के कारण। स्वामी चिन्मयानंद जी नहीं होते तो शायद वो हिमालय में कोई एक संत के नाम से छुपे रहते, और ना ही उनको शौक है अमर तत्व का, प्लीज। ना ही वो बेहाल हो रहे हैं, मैनू तो इतना ज्ञान है, मुझे तो इतना ब्रह्म ज्ञान है, बट नोबडी नोज मी।
देखिए, चीज जितनी गहरी होती है ना, उतने कम लोग उसको जानते हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉचेस है ना, उसका नाम भी लोगों को नहीं पता। लोग कहते थे रोलेक्स है, ओमेगा है, ये है। जो मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस हैं, उनके तो लोगों को नाम भी नहीं पता। मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरास का लोगों को नाम ही नहीं पता। मोस्ट एक्सपेंसिव ब्राइट ब्रिलियंट जो कैमरास है, क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग जानते। जो हाईएस्ट इवॉल्व्ड इंडिविजुअल है, वो दुनिया में बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। उनको अमर तत्व नहीं मिला, उनको मोक्ष तत्व मिला। सो भगवान क्या कहते हैं, यदि आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, यदि आप श्रेष्ठ भाव से कर्म करते हो, महात्मा गांधी की तरह, आइंस्टाइन की तरह, डार्विन की तरह, न्यूटन की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह, ये लोग अब अनादिकाल तक लोगों को नाम जानेंगे। ये अमर तत्व को प्राप्त किए क्योंकि इन्होंने अविद्या मीन संसारिक नॉलेज में, वर्ल्डली परस्यू में शिद्दत से काम किया। संसारिक नॉलेज को पूरी शिद्दत से किया। लेकिन तोतापुरी और तपोवन महाराज जी को मोक्ष मिला, उनको संसारिक नॉलेज, संसार में नाम नहीं मिला। लेकिन जो विवेकानंद जैसे, उनको मोक्ष भी मिला और उनको नाम भी मिला। तो यहां आई एम कमिंग बैक, जो विद्या तथा अविद्या को साथ साथ जानते हैं, वे अविद्या द्वारा मृत्यु पर जय करते हैं तथा विद्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। सो प्लीज, यदि आप में किसी में ये इच्छा है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, आप क्या चाहते हो कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा? आप अमर तत्व चाहते हो। आप चाहते हो मेरे बाद, मेरे मरने के बाद मेरा नाम रहे, मेरी लेगेसी क्रिएट हो, मेरी लेगेसी क्रिएट हो। तो उस लेगेसी क्रिएट करने के लिए वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल हैव किड्स इज मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलार। आप और मेरे अंदर एक अमर तत्व होने का भाव है, एक भाव है कि मेरे बाद मेरा नाम रहे। तो संसारिक नॉलेज में यदि आप सिंसियरिटी करते हो, निष्काम भाव से कर्म करते हो, अपने जीवन को एक किसी लक्ष्य, संसारिक लक्ष्य के लिए लगाते हो, तो आपको अमर तत्व मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मोक्ष के लिए जीते हो तो आपको मोक्ष तत्व मिलेगा। अमर तत्व मिले ना मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो ये दोनों को जानता है, विद्या और अविद्या के परिणाम को, वो फिर अमर तत्व से भी ऊपर उठ जाता है। वो फिर अमर तत्व को भी नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरा नाम रहे। क्या रहे? कौन रहता नाम? दिल्ली के क्रॉसिंग में बड़ी बड़ी स्टैचूज हैं लीडर्स के। इट्स एन इंसल्ट टू दोज ग्रेट लीडर्स। आई एम सॉरी बट आई एम सेइंग इट। नाम के लिए बड़े 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 स्टैचूज बनाए जा रहे हैं भारत। अब उन स्टैचूज के ऊपर बैठ के कबूतर क्या करते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू। उन स्टैचू के पीछे लोग खड़े होके क्या करते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू। क्या किया आपने? अमर तत्व हो जाए, उनका नाम हो जाए। बड़े 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 जिनके धुरंधर थे वो नाम टूट गए, हो भी गए, नाम हो भी गया। बिग डील। सो प्लीज, संसार की नॉलेज में जो ग्लू है, संसार की नॉलेज में जो बांधता है, वो मेरा नाम, मेरी लेगेसी, मेरा नाम हो जाएगा। हो भी जाएगा तो क्या है? सबसे ज्यादा नाम तो गांधी जी के साथ गोडसे का आ गया। गांधी के साथ गोडसे का नाम साथ आ गया। इंदिरा गांधी के साथ बेअंत सिंह का, जिसने मारा था, उसका नाम आ गया। सो नाम की बड़ी अजीब परंपरा है। ऑफन गेट विदाउट डिजर्विंग। विलियम शेक्सपियर ने कहा, व्हाट ए नेम, व्हाट इज इन द नेम, व्हाट इज इन द नेम। ऑफन गेट विदाउट डिजर्विंग। जनरली उन लोगों को मिल जाता है जिनको
चाहता नहीं, और जिनकी जो श्रेष्ठ है उनको मिलता नहीं। आजकल पूरा टेलीविजन सुशांत राज, उस बेचारे को जब तक जिंदा था तो इतना शायद मीडिया हाइप नहीं मिली होगी, और उसकी गर्लफ्रेंड और जो चल रहा है, इतना नाम मिल रहा है, क्या हो गया उस नाम से? सो पीपल ब्रह्म विद्या मोक्ष के लिए नहीं चाहते, लोग सांसारिक नॉलेज चाहते हैं ताकि मुझे अमर तत्व मिल जाए, मेरा नाम, बट दैट्स नॉट वर्थ इट। अगले जो 3 श्लोक हैं 13, 14 और 15, ये जो अगले 3 श्लोक हैं वो रिपीट हैं, सॉरी 12, 13 और 14 जो मंत्र आ रहे हैं वो रिपीटिशन है। मंत्र नंबर 9 की रिपीटेशन है, 12 में मंत्र नंबर 10 की रिपीटेशन है, 13 में, एंड मंत्र नंबर 11 की रिपीटेशन है 14 में। समझिए मैं क्या करना था। आई विल डू इट टुमारो, कल हम करेंगे इन 3 श्लोकों को, लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। स्क्रिप्चर्स में रिपीटेशन, स्पेशली उपनिषदों में रिपीटेशन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और अगर कोई बात रिपीट की जा रही है तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी बच्चे को बार बार बताते हो, तुझे पता है क्या बोला मैंने, क्या लाना है, या सर्वेंट को बोलते हो ये पता है क्या लाना है, कौन सी चीज, पहले बता कौन सी चीज लानी है। आप बार बार सर्वेंट को रिपीट कराते हो बिकॉज आप सोचते हो कि ये भूल ना जाए। पहाड़े भी आपने कैसे याद करे थे, स्कूल के टेबल्स आपने कैसे याद करते, रेपिटेशन से जोर जोर से चीख चीख के आपने टेबल्स याद करे थे। और वो टेबल बार बार रेपिटेशन से क्या हुआ, आपके जिस्म जान में बस गए, आपके जिस्म जान में बस गए। तो उपनिषदों में जनरली रेपिटेशन कम होती है क्योंकि अजम्पशन ये है कि स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है। गीता जी में भी रेपिटेशन है लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन और शास्त्रों में रेपिटेशन बहुत है। तो यहां 3 श्लोकों को, श्लोक नंबर 9, 10, 11 में जो हमने ऑलरेडी किया है, रिपीट किया जाएगा। 12, 13 और 14 में दोहराया जाएगा, थोड़ा सा शब्द चेंज किया जाएगा, अविद्या की जगह संभूति ले आएंगे। उसको हम जब कल मिलेंगे तो उस पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक चीज मैं इंपॉर्टेंट जरूर बताता हूँ, इसके ईसावास्य के बाद हम केनोपनिषद करेंगे। केनोपनिषद में एक सेंटेंस 5 बार रिपीट किया गया, 5 बार रिपीट किया गया। और वेरी रेयर फिनोमेना उपनिषद में, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जो आपके भीतर, आपकी आंख के भीतर आपको दिखा रहा है। उपनिषद है, केनोपनिषद में कहते हैं ऋषि 5 बार लगातार, जो आपके आंख के भीतर आपको दिखा रहा वो प्रभु है, ना कि जिसकी आप यहाँ पूजा कर रहे हो। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, not once, not twice, not thrice, 5 times the Munis repeats। जो आपके कान के भीतर आपको सुना रहा है वो भगवान है, ना कि जो आप सुन रहे हो। वो जो आपकी उंगलियों को चला रहा है वो परमात्मा है, ना कि जो आप चला रहे हो। वो जो आपके पेट के खाने को डाइजेस्ट करवा रहा है वो प्रभु है, ना कि जो आप खा रहे हो। वो जो आपको मुझको बुलवा रहा है वो परमात्मा है, ना कि जो मैं बोल रहा हूं। सो मैं अपनी वाणी को इसी के बाद विराम देता हूं। कल हम फिर मिलेंगे, आज शाम को भी मिलेंगे 7 बजे, और कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। हर रोज 21 तारीख से 30 तारीख तक, एवरी डे, एवरी मंथ, हर मंथ के 21 से 30, आई रिपीट 21st to 30th of every month, 7 a.m. and 7 p.m. India time. Some people writes me in America time में कहते सर 7 p.m. happen, what happened? और मैं सोया होता हूँ उस समय 2 बजे का टाइम होता है, क्योंकि so it's a India time 7 a.m. and 7 p.m. every month 21st to 30th. With this we conclude today class. Om Purnamada Purnamidam
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।